टाइम बढ़ने के साथ साथ त्रुटि बढ़ती जाती है। आफ्टर 3 to 4 hours, oxygen gets exhausted by aerobic decomposition and anaerobic decomposition predominate. सेट लेवल सॉलिड्स के लिए इमॉफ कौन यूज किया जाता है, जिसकी यूनिट ml पर लीटर होती है। DO सेचुरेशन 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 14.6 मिलीग्राम पर लीटर होनी चाहिए। DO सेचुरेशन 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर 12.8 मिलीग्राम पर लीटर होनी चाहिए। 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर 9.17 मिलीग्राम पर लीटर होनी चाहिए। 16 डिग्री सेंटीग्रेड पर 10 मिलीग्राम पर लीटर होना चाहिए। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर 8.6 मिलीग्राम पर लीटर होना चाहिए। और डिजोल्व्ड ऑक्सीजन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, क्योंकि वेपर्स के रूप में ऑक्सीजन निकल जाता है। मॉडिफाइड विंकलर्स मेथड का फ्लो डायग्राम है। क्या इसमें अपन सीवेज का वाटर सैंपल लेते हैं, इसमें MnSO4 मैग्नीज सल्फेट मिलाते हैं प्लस विंकलर्स रिएजेंट NaOH प्लस Ki प्लस NaN3, जिसे एल्कली आयोडाइड एजाइड रिएजेंट बोलते हैं। यदि ये वाइट प्रेसिपिटेट देता है तो इसमें ऑक्सीजन डिजॉल्व नहीं है, और यदि ये ब्राउन प्रेसिपिटेट देता है तो उसका मतलब है कि इसमें ऑक्सीजन डिजॉल्व है। फिर इसे क्या करते हैं, इसे में H2SO4 डालते हैं, जिससे ये जो प्रेसिपिटेट बनते हैं ब्राउन वो डिजॉल्व हो जाते हैं, और जो अपना पहला वाला सैंपल था ये वही अपन को मिल जाता है, जिसका टाइट्रेशन करवाते हैं, जिसमें टाइट्रेशन की करवाते हैं, और इसमें इंडिकेटर के रूप में स्टार्च यूज करते हैं। टाइट्रेशन के लिए नॉर्मलिटी 1/40 का सोडियम थायोसल्फेट Na2H2O3 लेते हैं, ऊपर लिखा है वो, ठीक है। और टाइट्रेशन के बाद इनिशियल कलर ब्लू होता है जो कलरलेस में बदल जाता है। थियोरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड THOD डिमांड टू डिकम्पोज द बायो डिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मटेरियल एज वेल एज द नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मटेरियल। थियोरेटिकली क्या है, इसमें प्रेजेंट और कितना है ये अपन को पता रहता है, ठीक है। जैसे कि ग्लूकोज दिया अपन ने C6H12O6 प्लस 6CO2, तो 6CO2 बना प्लस 6H2 बना, तो 180 ग्राम इसका मोलिकुलर मास हो गया ग्लूकोज का। 6CO2 इसका मोलिकुलर मास हो गया 192 ग्राम। तो अपन ये बोलेंगे फॉर डिकम्पोजिंग 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज 192 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड। केमिकल ऑक्सीजन डिमांड टू डिकम्पोज बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर बाई एक्शन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी कि ये सभी को BOM को और NBOM को ऑक्सीडाइज कर देता है। प्रैक्टिकली क्या करते हैं कि पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 लेते हैं एक्सेस मात्रा में, ठीक है, और इसके लिए H2SO4 HgSO4 और प्लस AgSO4 भी साथ में लेते हैं, ताकि CO2 और H2O मिले। इन सब की क्वांटिटी अपन को नॉन होती है, ठीक है। अब अपन इसे वेस्ट वाटर सैंपल में मिलाते हैं, सभी BOM और NBOM ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। फिर अपन चेक करते हैं इसमें K2Cr2O7 कितना बचा है। इसे चेक करने के लिए टाइट्रेशन करते हैं। टाइट्रेशन के लिए इसमें फेरोइन इंडिकेटर होता है, और टाइट्रेशन फेरस अमोनियम सल्फेट के अगेंस्ट करते हैं, ठीक है, और जिससे अपन को पता चल जाएगा कि अनरिएक्टेड अमाउंट ऑफ K2Cr2O7 कितना है। करेक्शन करते हैं टेस्ट के पहले, Cl नेगेटिव और NO3 नेगेटिव और SO4 नेगेटिव को 2 नेगेटिव को अपन पहले पता चला लेते हैं। K2Cr2O7 केवल पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता है, और सभी को ऑक्सीडाइज कर देता है। टाइट्रेशन चेंज द कलर फ्रॉम ब्लूइश ग्रीन टू रेडिश ब्राउन। IS 3025 पार्ट 58 के अनुसार अपन एक केमिकल ऑक्सीजन डिमांड टेस्ट को करते हैं। फॉर अ गिवन मास, यानी एक ही मास के लिए ऑर्गेनिक मैटर COD अपन TOC का रेशियो, यानी केमिकल ऑक्सीजन डिमांड और टोटल ऑर्गेनिक कार्बन का रेशियो अपन पता लगा सकते हैं, ठीक है। COD अपन TOC की रेंज 0 to 5.33 के बीच वेरी करती है,
जीरो होता है पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के लिए, और 5.33 होता है मीथेन के लिए। COD अपॉन TOC का रेशियो। द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड इन दिस प्रोसेस इज टर्म्ड एज BOD। Higher temperature speeds up the reaction and this demand is achieved earlier. BOD अल्टीमेट 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर 100 मिलीग्राम पर लीटर। इसे कैसे पढ़ेंगे? फॉर द ऑर्गेनिक मटेरियल प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सीवेज द कंप्लीट डिकम्पोजिशन एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड विल रिक्वायर 100 मिलीग्राम ऑक्सीजन। अब BOD 520 डिग्री सेंटीग्रेड पर 60 मिलीग्राम पर लीटर। इसे कैसे पढ़ेंगे? फॉर दी ऑर्गेनिक मटेरियल प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सीवेज इट विल कंज्यूम 60 मिलीग्राम ऑफ ऑक्सीजन एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड इन अ पीरियड ऑफ 5 days। BOD 3 27 डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल टू 80 kg फॉर द गिवन ऑर्गेनिक मटेरियल। Oxygen consumed will be 80 kg in a period of 3 days at 20 degree centigrade। BOD 327 डिग्री और BOD 520 डिग्री इंडिया में स्टैंडर्ड लिए गए हैं। BOD अल्टीमेट 20 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू BOD अल्टीमेट 30 डिग्री सेंटीग्रेड। BOD 20 डिग्री सेंटीग्रेड इज लेस देन BOD 25 डिग्री सेंटीग्रेड। BOD 520 डिग्री सेंटीग्रेड इज लेस देन BOD 720 डिग्री सेंटीग्रेड। ये बीच वाला क्यों हुआ है? ये अल्टीमेट है नहीं है। 5 दिन में अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ऑक्सीजन कंजम्पशन ज़्यादा होगा। हमारा लक्ष्य अल्टीमेट पर पहुंचना होता है, अल्टीमेट ऑक्सीजन डिमांड पर पहुंचना होता है। IS 3025 पार्ट 44 के अनुसार अपन लैब टेस्ट फॉर BOD करते हैं। BOD इज डिटरमाइंड बाई डाइल्यूटिंग अप नॉन वॉल्यूम ऑफ सैंपल ऑफ वाटर वेस्ट वाटर विद a known volume of aerated pure water and known volume of seeded sample। यानी सब कुछ मालूम होता है हमें पहले से। इफ dissolved oxygen final comes out to be 0 test is discarded and reagain the test। ऑर्गेनिक मैटर में कार्बन भी होता है और नाइट्रोजन भी होता है, तो इन्हें डिकम्पोज करने के लिए कार्बोजीनियस और नाइट्रोजीनियस बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड की आवश्यकता होती है। ये अपना BOD और टाइम की विच ग्राफ है, ठीक है। कार्बोजीनियस ये CBOD के लिए अपना ये वाला कर्व बनता है और ये NBOD के लिए अपना ये वाला ग्राफ बनता है। 10 से 15 दिन के अंदर 97% कार्बन अपना CO2 बदलता है। यहाँ ऑक्सीजन कंज्यूम होती है, इसलिए इसे CBOD बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर नाइट्रोजन अमोनिया बदलता है, नो ऑक्सीजन कंजप्शन होता है। 10 से 15 दिन के बाद कार्बन CO2 में तो बदलता है, बट 3% ही बदलता है, जिसे अपन नेग्लेक्ट कर देते हैं। और इधर नाइट्रिफिकेशन से अमोनिया नाइट्राइट फिर नाइट्रेट बदलता है, यह ऑक्सीजन कंज्यूम होती है, इसे फिर नाइट्रोजीनियस बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बोलते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म विद ऑर्गेनिक मैटर फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। At a certain temperature, the rate of consumption of organic matter is proportional to the amount of organic matter present at that time। LT is equal to amount of oxygen equivalent of organic matter remaining at any time T, और BOD remaining बोलते हैं इसे। BOD remaining और टाइम की बीच ग्राफ, ये BOD और टाइम की बीच ग्राफ। तो ये BOD remaining और टाइम की बीच ग्राफ ऐसा बनता है। अगर अपन इसे ऐसा घुमा दें थोड़ा सा, तो ये बन जाएगा अपना BOD का ग्राफ, ठीक है। अब ये फॉलो करता है अपनी ये इक्वेशन L0 e⁻ और ये BODT L0 1-e⁻ ठीक है। और बची हुई LT प्लस T टाइम पर कितनी BOD कंज्यूम हो गई है, BODT इजकल टू L0, यानी कुल कितनी बची हुई है इसके बराबर होता है, यानी कि LT प्लस BODT इजकल टू L0।
अगर अपन को किसी टाइम टी पर रिमेनिंग बीयूडी पता है तो अपन क्या कंज्यूम बीयूडी बता देंगे। अगर अपन को किसी टाइम टी पर कंज्यूम बीयूडी पता है तो अपन रिमेनिंग बीयूडी बता देंगे। ठीक। थियोरेटिकली कंप्लीट डिकम्पोजिशन कैन हैपन ओनली इन अ लॉन्ग टाइम। बीयूडी के ग्राफ 20 डिग्री 25 डिग्री और 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो 30 डिग्री पर ज़्यादा बीयूडी कंज्यूम हुआ होगा तो ये वाला ग्राफ ये, और 25 डिग्री पर कम, उससे कम बीयूडी कंज्यूम हुआ होगा तो ये, 20 डिग्री पर और कम हुआ है तो ये। ठीक है, ऐसे ही ये बीयूडी रिमेनिंग यानी कि ये 20 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए इतना बचा होगा ज़्यादा, 25 डिग्री के लिए इतना बचा होगा कम, 30 डिग्री के लिए इतना बचा होगा उससे भी कम। फॉर म्यूनिसिपल सीवेज एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड के की वैल्यू 0.23 डी इनवर्स बेस ई के लिए लेते हैं, के डी की वैल्यू 0.1 डी इनवर्स बेस 10 के लिए लेते हैं। के डी और के इज अ फंक्शन ऑफ बोथ टेम्परेचर एंड द टाइप ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन सीवेज। आप कार्बोजेनियस बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड और बीओडी अल्टीमेट निकाल सकते हैं अगर आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता हो तो। अगर आपको फॉर्मूला मालूम हो तो निकाल सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही आप NO3 तक भी ले जा सकते थे, यहाँ पर NH3 के लिए दिया गया है तो ओके।